हम्म सो आज हम लोग सीखते हैं कि फिबोनाची सीरीज क्या होता है। ठीक है, तो फिबोनाची सीरीज कुछ इस प्रकार का सीरीज जनरेट करते हैं हम लोग। बट एक्चुअल में इस सीरीज बना कैसे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हम लोग क्या करें, देखो पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग जो नेक्स्ट नंबर है और जो प्रीवियस नंबर है उन दोनों को ऐड करें। इन दोनों को ऐड किए तो क्या बन गया, 1 बन गया। देखो 0+1 क्या बना, 1। ठीक है, देन हम लोग 1+2 किए तो 1+2 कितना बन गया, 3। क्या किए, प्लस। क्या किए, प्लस। ठीक है, देन हम लोग 2+3 किए, 2+3 क्या बन गया, 5। देन हम लोग 5+3 किए तो क्या बन गया, 8। ठीक है, हम लोग 2+3 किए तो 5 बन गया, 5+3 किए तो 8 बन गया। देन हम लोग 8+5 किए, हम लोग 8+5 किए तो क्या बन गया, 13। देन हम लोग 13+8 किए, हम लोग देन 13+8 किए तो क्या बन गया, 21। देन हम लोग 21+13 किए तो क्या बन गया, 34। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 34+21 क्या हो जाएगा, 55। देन 55+34 कितना हो जाएगा, 89। और ऐसे हम लोग ऐड करते करते चलते रहेंगे। ये होता है फिबोनाची सीरीज। तो फिबोनाची सीरीज में एक्चुअल में देखा जाए तो हो क्या रहा है, हम लोग जो प्रीवियस टर्म है, प्रीवियस टर्म और जो जिस टर्म में हम लोग है, मानो हम लोग nth टर्म पे खड़े हैं, nth टर्म पे हम लोग है और हम लोग क्या कर रहे हैं, nth टर्म को जो पिछला वाला है n प्लस n माइनस वन टर्म, n माइनस वन टर्म को अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो हम लोग को क्या मिल जा रहा है, नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म मिल जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग 0+1 को ऐड किए तो हम लोग को क्या मिल गया, 1। देन हम लोग 1+1 किए, यहाँ पे हम लोग 1+1 किए तो हम लोग को क्या मिला, 2। देन हम लोग 1+2 किए तो हम लोग को मिला 3। देन हम लोग 2+3 किए 5। तो हम लोग जो टर्म है, मानो ये nth टर्म पे है, तो ये वाला टर्म कौन सा हो गया, n माइनस वन टर्म। ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। ये हो गया सेकंड टर्म। ये हो गया थर्ड टर्म। ये हो गया फोर्थ टर्म। ये हो गया फिफ्थ टर्म। ये हो गया सिक्स टर्म। ये हो गया सेवेंथ टर्म। ये हो गया एट्थ। ये हो गया नाइन्थ टर्म और ये हो गया टेनेथ टर्म। टर्म मतलब समझ आ रहा है, टर्म ऐसा मतलब तुम समझ लो, पोजीशन समझ लो। ये फर्स्ट वाला पोजीशन पे कौन आया, 0। सेकंड वाला पोजीशन पे कौन आया, 1। थर्ड वाला पोजीशन पे कौन आया, 1। फोर्थ वाला पोजीशन पे कौन आ गया, 2। फिफ्थ वाले पोजीशन पे कौन आ गया, 3। समझ आ रहा है। तो अगर हम लोग थर्ड पोजीशन का थर्ड पोजीशन पे है तो देखो थर्ड पोजीशन प्लस n-1 मतलब सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन प्लस थर्ड 3-1 मतलब सेकंड पोजीशन को ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट टर्म। मतलब हम लोग को कौन सा टर्म मिल जाएगा, फोर्थ टर्म। फोर्थ पोजीशन में जो नंबर है वो मिल जाएगा। तो देखो थर्ड टर्म में कौन था, थर्ड में कौन था, थर्ड में था हम लोग का 2। और सेकंड में कौन था, एक सेकंड, सेकंड में था हम लोग का 1, थर्ड में भी था 1। ठीक है, तो हम लोग जब सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन को जोड़े मतलब 1+1 किए तो हम लोग को कौन सा टर्म मिल गया, हम लोग सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन को जोड़े तो हम लोग को कौन सा मिला, फोर्थ पोजीशन मिल गया ना। तो फोर्थ पोजीशन क्या है, 2 है। जैसे कि एग्जांपल समझो, और एक जैसे मानो इसको ले लो तो 8 8 कौन सा टर्म है, सेवन टर्म। देखो 1 2 3 4 5 6 7 सेवेंथ पोजीशन में कौन है, तो सेवेंथ प्लस सिक्स वाले पे जो है, तो सेवेंथ पे कौन है, 8 है। और सिक्स पे कौन है, 5 है। सिक्स पे कौन है, 5 है। अगर हम इन दोनों को ऐड किए तो हम लोग को क्या मिल गया, एट्थ वाला जगह पे जो नंबर है, एट्थ वाले जगह पे कौन है, 13 है। एट्थ वाले जगह पे कौन है, 13 है। वैसे ही देखो अगर हम लोग नाइन्थ टर्म, तो नाइन्थ पे कौन है, 21। और एट्थ पे कौन है, 13। तो नाइन्थ वाले और एट्थ वाले को ऐड किए तो हम लोग को कौन सा मिल गया, टेंथ। तो टेंथ कौन है, 34। तो फिबोनाची समझ आया। फिबोनाची में क्या करते हैं हम लोग, हर पूरा पिछले वाला नंबर को ऐड करते करते सीरीज को जनरेट करते हैं। अच्छा सा समझ आ गया होगा सबको, ठीक है। देखो तो इसको हम लोग मिटा देते हैं।
इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग मिटा दिए, इसको भी मिटा ही दे रहा है, इसका भी जरूरत नहीं। अब हम लोग बोर्ड पे कोड को इसका लिखते हैं, फिबोनाची सीरीज को जनरेट करते हैं और हम लोग फर्स्ट 10 टर्म्स को जनरेट करेंगे, फर्स्ट 10 टर्म्स को, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग को पहला दो टर्म तो चाहिए। पहला दो टर्म क्या था, 0 और 1, ये रहेगा तभी ना हम लोग बाद का टर्म जनरेट करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्लास फिबोनाची, ठीक है, ऐसे क्लोज किए। हम लोग करेंगे फिर स्टैटिक वॉइड मेन, स्टैटिक वॉइड मेन। यहां पे हम लोग क्या लेने वाले हैं, यहां पे हम लोग लेने वाले n, मतलब यूजर कितना टर्म्स चाहता है। अगर वो पहला 20 टर्म्स चाहता है फिबोनाची तो 20, तो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं n, और हम लोग का n क्या होने वाला है, 10 होने वाला है। हम लोग 10 के लिए उसको रन करेंगे। स्टैटिक वॉइड मेन को ऐसे किए क्लोज। अब सबसे पहले हम लोग पहला दो टर्म को प्रिंट कर देंगे, पहला दो टर्म को हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। हम लोग क्या किए, पहला टर्म, तो पहला टर्म क्या था, 0, 0 को प्रिंट कर दिए, ठीक है। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अगर 1 को भी प्रिंट करना चाहते हैं तो 1 को भी हम लोग प्रिंट कर दिए, ठीक है। हम लोग 0 को भी प्रिंट कर दिए और हम लोग 1 को भी प्रिंट कर दिए, ठीक है। ऐसे करना सही नहीं रहेगा। इक्वल टू, देखो हम लोग क्या करेंगे, देखते जाओ। हम लोग सबसे पहले क्लास फिबोनाची और स्टैटिक वर्ड में ले लिए। सबसे पहले हम लोग को पहला दो टर्म फिबोनाची का चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक वेरिएबल लेंगे, इंट a में रख देंगे 0 और इंट b में रख देंगे 1। इंट a में रख देंगे 0 और इंट b में रख देंगे 1। और एक और वेरिएबल हम लोग क्रिएट करेंगे, इंट c इक्वल टू 0। अभी के लिए इंट c इक्वल टू 0 है। अब ध्यान से समझो, हम लोग सबसे पहले प्रिंट करेंगे, सबसे पहले प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। हम लोग किसको प्रिंट कर देंगे, ए को हम लोग प्रिंट कर देंगे, ए को हम लोग प्रिंट कर दिए। देन अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। हम लोग बी को भी क्या किए, प्रिंट कर दिए। तो हम लोग का दो चीज प्रिंट हो गया, क्या प्रिंट हो गया, 0 प्रिंट हो गया और 1 प्रिंट हो गया। मतलब दो टर्म्स हम लोग को मिल चुका है। और हम लोग को कितना टर्म्स चाहिए, 8 टर्म चाहिए। तो हम लोग लूप कम चलाएंगे, दो बार हम लोग लूप कम चलाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू, कैसे चलाएंगे, n माइनस 1, n माइनस 2, सॉरी n माइनस 2। तो n कितना था, n हम लोग कितने देने वाले हैं, 10 देने वाले ना। तो n कितना हो गया, i लेस देन इक्वल टू कितना तक चलेगा, 8 तक चलेगा। यहां पे कर देंगे हम लोग i प्लस प्लस। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले करेंगे c इक्वल टू a प्लस बी, c इक्वल टू a प्लस बी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सी को प्रिंट कर देंगे, सी को प्रिंट कर देंगे। उसके जस्ट नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ए को कर देंगे बी, ए इक्वल टू बी हो जाएगा और बी इक्वल टू सी हो जाएगा, बस। और यहां पे हम लोग का फॉर लूप हो जाएगा क्लोज, यहां पे हम लोग का फॉर लूप हो जाएगा क्लोज। तो अब हम लोग इसको रन कर कर देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। तो देखो सबसे पहले i इक्वल टू 1 आया, ठीक है। फिर यहां से हम लोग कहां जाएंगे, यहां पे जाएंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप। अब देखते जाओ कैसे रन हो रहा है, ठीक है, देखते जाओ। सबसे पहले हुआ i इक्वल टू 1, तो क्या 1 लेस देन इक्वल टू 8 है, n माइनस 2, तो 10, n हम लोग 10 दिए तो 10 माइनस 2 8, तो ये तो 80 बन चुका है। ट्रू, ट्रू, अंदर गया, अंदर गया, अंदर जाके क्या हुआ, c इक्वल टू a प्लस बी, c इक्वल टू a प्लस बी। अब a कितना था, अब इधर देखते जाओ। सबसे पहले हम लोग एकदम लाइन टू लाइन करते हैं। a हम लोग का कितना था 0, b हम लोग का कितना था
1, बी हम लोग का कितना था 1, और सी हम लोग का खुद था 0, पर सी में अब हम लोग क्या करें a प्लस बी, तो a प्लस बी, सी इक्वल टू a प्लस बी, तो सी में कितना आ जाएगा a कितना 0, तो 0 प्लस 1, तो a सी में कितना आ गया 1, सी में कितना आ गया 1। फिर जैसे ही सी में 1 है, अगला लाइन क्या है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सी, तो हम लोग का 1 प्रिंट हो गया, हम लोग का 1 प्रिंट हो गया। इसके जस्ट बाद लाइन में हम लोग का क्या हुआ देखो, इसके जस्ट बाद वाले लाइन में हम लोग के साथ क्या हुआ देखो, क्या हुआ ए भी बन गया, तो ए बन गया बी, तो ए खुद कितना था, ए था 0, ए था 0, तो ए था 0, बट अब क्या बन चुका बी, तो बी कितना था 1, तो ए का 0 था, 0 से कितना बन गया 1 बन गया। अब फिर से देखो, और अगला लाइन में क्या लिखा है, बी बन गया सी, बी बन गया सी, तो बी पहले खुद कितना था 1 था, बी खुद पहले कितना था 1 था, पहले इधर लिखो बी इक्वल टू सी, ठीक है, तो बी पहले खुद कितना था 1, तो और सी कितना है 1, तो कट कर वापस बी भी कितना बन गया 1 ही बन गया, ठीक है। तो हम लोग का देखो, हम लोग का जैसे ए था 0 और बी था 1, ठीक है, तो सबसे पहले इधर पे क्या हुआ, सी इक्वल टू ए प्लस बी बना, वहां पे ए प्लस बी 0 प्लस 1 होके 1 बन गया और हम लोग उसको प्रिंट कर दिए। अगला लाइन में क्या हुआ, ए बना बी, तो ए बन गया बी, तो बी खुद कितना था 1 और ए खुद कितना था 0, तो 0 कट कर कितना बन गया 1, ठीक है। और फिर उसके अगले लाइन में क्या हुआ, बी इक्वल टू सी, तो बी कितना था 1 था, तो 1 कट कर सी बन गया, सी कितना बन चुका था 1, तो यहां पे आ गया 1, ठीक है। पहला तुम लोग को इतना जो अच्छा से समझना होगा, ये हुआ हम लोग का पहला इटरेशन, ये हुआ हम लोग का पहला इटरेशन, ठीक है। अब दूसरा देखो, फिर यहां से प्रोग्राम यहां से बाहर गया नहीं, प्रोग्राम जो हम लोग का था वो यहां से उठकर कहां आया, यहां से उठकर आई प्लस प्लस में आया, और आई प्लस प्लस से वापस कहां जाएगा, यहां पे जाएगा, तो यहां पे आया, ठीक है। ये मान लो थर्ड स्टेप, ये मान लो फोर्थ स्टेप, ठीक है। तो आई प्लस प्लस हुआ, तो अब आई कितना बन गया, आई बन गया 2, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 8 है, हाँ है ट्रू, अंदर गया, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 8 है, 10 माइनस 2 8 होता है, ठीक है, हाँ 2 अंदर गया, अंदर गया। अगेन सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो सी इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी, बट ए कितना बन चुका है, ए हम लोग का बन चुका है 1, तो सी इक्वल टू यहां पे हम लिखते रहे, ठीक है, ए हम लोग का बन चुका था 1 और बी हम लोग का भी बन चुका था 1, तो सी इक्वल टू ए प्लस बी, ए कितना है 1 प्लस 1, तो सी कितना बन गया 2 बन गया। अगला लाइन में हम लोग क्या किए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सी, तो यहां पे हम लोग का क्या प्रिंट हो गया 2, हम लोग का क्या प्रिंट हो गया 2। अगला लाइन में वापस क्या हुआ, ए बन गया बी, ए बन गया बी, तो बी अब कितना बन चुका था, बी हम लोग का बन चुका था 1, तो अब ए क्या था, ए कितना था 1, तो 1 कट कर कितना आ गया 1 आ गया, ए कितना था 1 और ए की जगह बी आ गया, तो 1 कट कर 1 आ गया। अब बी बन गया सी, तो बी हम लोग का कितना था, बी हम लोग का था 1, बट बी बन गया सी, तो सी में कितना था 2, तो बी 1 कट कर क्या बन गया बी 2 बन गया, 1 कट कर क्या बन गया बी 2 बन गया। तो एक काम कर रहे हैं, हम इसको पूरा मिटा रहे हैं, हम लोग इसको पूरा रन करके देखेंगे, ठीक है, इसको हम पूरा मिटा रहे हैं, देखो ठीक है, इसको हम लोग पूरा मिटा दिए अच्छा से। अब देखते हैं, ये हम लोग का हुआ सेकंड इटरेशन, ठीक है। अब देखो, देन अगेन आई प्लस प्लस हुआ, आई बना 3, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 8 है, हाँ है ट्रू, अंदर गया, अंदर गया। अगेन सी हुआ ए प्लस बी, बट ए कितना बन चुका है, ए हम लोग का बन चुका था 1 और बी हम लोग का कितना बन चुका है, बी हम लोग का बन चुका था 2, तो सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो सी इक्वल टू 1 प्लस 2, सी बन गया हम लोग का 3, सी कितना बन गया 3, और उसका अगला लाइन क्या था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सी, तो हम लोग का वापस 3 आ गया प्रिंट, हम लोग का यहाँ पे 3 हो गया प्रिंट। देन अगला लाइन क्या था, याद करो क्या था, ए बन गया था बी, ए बन गया था बी, तो हम लोग का बी कितना है 2, तो ए था 1, 1 कट कर कितना आ चुका है 2 आ चुका है, और बी बन गया था सी, तो बी हम लोग का कितना था 2 था, तो 2 कट कर कितना आ जाएगा 3 आ गया। सबको समझ आ रहा है क्या होते जा रहा है, फिबोनाची सीरीज जनरेट हो रहा है हम लोग का, देखो हम लोग बाहर हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग इंटरचेंज कर दे रहे हैं वैल्यूज बस। देखो अगेन आई प्लस प्लस हुआ,
आई बना 4, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 8 है? हाँ है, ट्रू है, अंदर गया, अंदर गया। ठीक है, अगेन सी इक्वल टू क्या हुआ? ए प्लस बी। ए हम लोग का कितना बन चुका है? ए हम लोग का बन चुका है 2, और बी हम लोग का कितना बन चुका है? एक सेकेंड, हाँ, बी हम लोग का कितना बन चुका है? 3। तो सी में क्या हुआ? सी में कितना आ जाएगा? 2 प्लस 3, सी में आ गया 5। अगला लाइन क्या था? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन सी, तो यहां पे हम लोग का 5 प्रिंट हो गया। देन इसके अगले लाइन में वापस क्या था? ए बन गया बी, तो ए कितना था हम लोग का? 2 था। ए कितना बन चुका था? 2, तो 2 कट कर कितना बन गया? बी कितना था? 3, तो 2 कट कर कितना आ गया? 3 आ गया। बी हम लोग का बन गया सी, तो बी खुद कितना था? 3 था। बी हम लोग का खुद कितना था? 3, तो 3 कट कर कितना आ गया? सी कितना बन चुका है? 5, तो कितना आ गया? 5। तो बी में हम लोग का कितना आ चुका है? 5 आ चुका है। सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो हम लोग इसको भी मिटाते हैं। हम लोग को बाद का इटरेशन भी देखना है। इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं। ठीक है, देखो, तो हम लोग अगेन आई प्लस प्लस किए, आई बना 5, या 5 लेस देन इक्वल टू 8 है? हाँ है, ट्रू, अंदर गया, अंदर गया, अगेन अंदर गया, अगेन सी कितना हुआ? सी इक्वल टू ए प्लस बी। ए कितना था? ए हम लोग का था 3, ए हम लोग का कितना था? 3, और बी हम लोग का कितना था? 5, बी हम लोग का कितना था? 5, तो सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो सी इक्वल टू 3 प्लस 5 कितना बन गया? 8। देन अगला लाइन क्या था? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सी, तो हम लोग का 8 हो गया प्रिंट, हम लोग का 8 हो गया प्रिंट। देन अगेन ए हम लोग का बन गया बी, तो ए खुद कितना था? 3 था। ए हम लोग का खुद कितना था? 3, तो 3 कट कर कितना बन गया? 5 बन गया। और फिर था बी इक्वल टू सी, तो बी हम लोग का खुद कितना था? 5 था, तो 5 कट कर कितना बन गया? 8 बन गया, क्योंकि सी हम लोग का बन चुका 8। समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा? क्या हुआ हम लोग का? 5th इटरेशन। ठीक है, देन अगेन आई प्लस प्लस हुआ, आई हम लोग का बना 6, क्या 6 लेस देन इक्वल टू 8 है? ट्रू, अंदर गए, क्या 6 लेस देन इक्वल टू 8 है? अंदर गए। ठीक है, अगेन सी इक्वल टू ए प्लस बी हुआ, ए हम लोग का कितना बन चुका था? 5, और बी हम लोग का कितना बन चुका है अभी तक? 8। तो अगेन सी में क्या हुआ? 5 प्लस 8, सी बन गया 13। सी कितना बन गया? 13। देन अगला लाइन हम लोग का क्या था? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन सी, और सी कितना है? 13, तो हम लोग का 13 हम लोग का 13 क्या हो गया? प्रिंट हो गया। हम लोग का 13 क्या हो गया? प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद वापस क्या हुआ? ए बना बी, तो हम लोग का जो ए था कितना बन चुका था? हम लोग का ए बन चुका है 5, तो ए था 5, और वो अब क्या बन गया? बी, तो 5 कट कर कितना गया? ए। फिर हम लोग का अगला लाइन क्या था? बी इक्वल टू सी, तो हम लोग का बी खुद कितना था? बी था 8, बट 8 कट कर क्या आ जाएगा? 13 आ गया। देखो, एक ये तो है वेरिएबल, वेरिएबल अपना एक इंटीजर, देखो ये हम लोग का क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल एक टाइम में एक ही वैल्यू होल्ड कर सकता है, वेरिएबल एक टाइम पे एक ही वैल्यू होल्ड कर सकता है। समझ आ रहा है? सो इसीलिए हम लोग बार बार जब न्यू वैल्यू से रिप्लेस कर रहे हैं, तो जो पुराना वैल्यू है वो इरेज हो जा रहा है, और न्यू वैल्यू ओवरराइट हो जा रहा है। न्यू वैल्यू क्या हो जा रहा है? देखो ये क्या है? न्यू वैल्यू ओवरराइट हो गया। क्या हो गया? ओवरराइट। वैसे सेम यहां पर भी हुआ, 8 कट गया और 13 उस पर ओवरराइट हो गया। ठीक है, देन देखो अगला इटरेशन हम लोग फिर यहां पे करते हैं, हम लोग अगला इटरेशन फिर यहां पे कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग अगला इटरेशन यहां पे कर लेते हैं वापस। ठीक है, तो हम लोग का फिर क्या होगा? हम लोग का अगेन आई प्लस प्लस हुआ, आई बना 7, क्या 7 लेस देन इक्वल टू 8 है? हाँ है, ट्रू, अंदर गया, अंदर जाके अगेन सी इक्वल टू ए प्लस बी हुआ, बट ए हम लोग का लास्ट तक कितना था? 8 था, और बी हम लोग का कितना था?
13 था, बी हम लोग का कितना था 13 था, तो c इक्वल टू a प्लस बी हुआ, तो c इक्वल टू 8 प्लस 13 हो गया, c बन गया 21। अगला लाइन था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 21, तो यहाँ पे हम लोग का 21 प्रिंट हो गया, यहाँ पे हम लोग का 21 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद वापस a बना b, तो a बना b, तो a कितना था 8 था, 8 कट कर कितना आ जाएगा 13। फिर अगला लाइन क्या था b इक्वल टू c, तो b हम लोग का कितना था 13 कट कर कितना आ गया 21। देन हम लोग अगेन i प्लस प्लस किए, i बना 8, क्या 8 लेस देन इक्वल टू 8 है, हाँ है, ट्रू, अंदर गया तो c इक्वल टू a प्लस बी हुआ। a हम लोग का कितना बन चुका है, a हम लोग का बन चुका है 13 और b हम लोग का बन चुका है 21, तो c में आया 13 प्लस 21, c में आ गया 34। देन अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हुआ और हम लोग का 34 प्रिंट हो गया, 34 प्रिंट हो गया। देन अगेन a बना b, तो a हम लोग का कितना था 13, तो a हम लोग का था 13 कट कर कितना आ गया 21। b हम लोग का बना c, तो b हम लोग का कितना था 21 कट कर कितना आ गया 34, कट कर कितना आ गया 34। अब देखो हम लोग को 10 टर्म चाहिए था, हम लोग को कितना टर्म चाहिए था 10 टर्म। अब ध्यान से समझो, हम लोगों ने जो फॉर लूप चलाया, हम लोगों ने 8 बार उसको चलाया, ध्यान से देखो i इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। देन अगेन i प्लस प्लस होगा, i बनेगा 9, बट क्या 9 लेस देन इक्वल टू 8 है, फॉल्स, तो ये लूप के अंदर जाएगा ही नहीं, लूप के बाहर चला जाएगा और लूप के बाहर हम लोग का प्रोग्राम हो जाएगा खत्म। अब ध्यान से समझो, हम लोगों ने 8 बार क्यों चलाया, n-2 बार क्यों चलाया, क्योंकि हम लोगों ने 2 टर्म तो पहले ही प्रिंट कर दिया था ना, हम लोगों ने 2 टर्म तो पहले ही प्रिंट कर चुका था। तो देखो जैसे मैं इसको पूरा मिटा रहा हूं, आप लोग उसका फोटो ले लो फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो हम लोग देखते हैं, जैसे देखो हम लोगों ने सबसे पहले 0 और 1 प्रिंट कर दिया, देखो तो 0 1, फिर 0 प्लस 1 1 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 8 21, 20 प्लस 1 13, 34। हम लोग को बोला पहला 10 टर्म प्रिंट करो, ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया फर्स्ट, ये हम लोग का हो गया फर्स्ट टर्म, ये हम लोग क्या फर्स्ट, ये हो गया हम लोग का सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया हम लोग का फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, ये हो गया सिक्स्थ, ये हो गया सेवेंथ, ये हो गया हम लोग का एट्थ, ये हो गया हम लोग का नाइन्थ और ये हो गया हम लोग का 10th। तो हम लोग को फिबोनाची जब सीरीज प्रिंट करना था, हम लोगों ने ये 2 टर्म जो था वो तो हम लोगों ने पहले ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए कर दिया था और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बी कर दिया था, और हम लोग का ए का वैल्यू था 0, बी का वैल्यू था 1। हम लोगों ने ये 2 टर्म पहले ही प्रिंट कर दिया। तो अगर 2 टर्म पहले ही प्रिंट कर दिया मतलब फर्स्ट और सेकंड का काम खत्म, तो अब कितना टर्म्स बचा है 8। हम लोग का कितना टर्म बचा, 8 टर्म बचा है। तो हम लोगों ने लूप कहां से कहां चलाएगा, हम लोगों ने i इक्वल टू 1 और i लेस चलाया। अगर आपको i इक्वल टू 1 नहीं लेना है तो आप ऐसे भी चला सकते हो, देखो आप फॉर i इक्वल टू 2 और i लेस देन इक्वल टू 10 चला दो, क्या जाता है, कुछ जाता है नहीं। हम लोग को टोटल 8 बार इटरेशन करना है, हम लोग को टोटल 8 टाइम्स इटरेट करना है। देखो हम लोग का i से कुछ मतलब नहीं है, हम लोग का सिर्फ लूप 8 बार घूमना चाहिए और c इक्वल टू ए प्लस बी, ए इक्वल टू बी और b इक्वल टू सी होना चाहिए। अगर तुमको मन है तो तुम ये भी कर सकते हो, देखो फॉर i इक्वल टू 12, i लेस देन इक्वल टू 20, i प्लस प्लस, तो क्या ये गलत हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि 12 से लेके 20 लूप कितना बार घूमेगा 8 बार, और 8 बार अगर लूप घूमेगा तो 8 बार हम लोग का c इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा, a इक्वल टू बी हो जाएगा और b इक्वल टू सी हो जाएगा। हम लोग को लूप बस 8 बार घुमाना है।
हम लोग को लूप बस 8 बार घुमाना है और हम लोग का ये वाला 8 बार रन होगा और 8 बार रन होगा तो 2 3 5 8 13 21 और 34 ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। सबको समझ आ गया अच्छे से क्या बोलना चाह रहे हैं हम? हाँ, सबको समझ आ गया। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, डिक्रीजिंग लूप लगा दो। फॉर i इक्वल टू 10, i ग्रेटर देन इक्वल टू 2, i माइनस माइनस लो, और सब कुछ सेम रहेगा। c इक्वल टू a प्लस बी, वो सब कुछ और सब कुछ क्या रहेगा? सेम रहेगा। हम लोग को जितना टर्म प्रिंट करना है हम लोग उससे 2 टर्म चलाएंगे। 10 से लेके 8 2 तक जाएंगे तो कितना बार गए? 8 बार चले ना, तो मतलब लूप हम लोग का 8 बार घुमा। हम लोग का पहले i बनेगा 10, फिर 9 8 7 6 5 4 3 2, बट जैसे ही 1 बनेगा तो क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है? नहीं, फॉल्स। जैसे ही 1 बनेगा फॉल्स हो गया, लूप का क्या हो जाएगा? बाहर चला गया। तो हम लोग का लूप कितना बार चला? 8 बार चला ना, हम लोग का लूप 8 टाइम्स चला। ये चीज सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज आप लोगों को समझ आ गया। सो हम लोग अब इसको पूरा अच्छा से स्कैनर से रन करके देख लेते हैं। अब अगर कोई बोला नहीं हमको फिबोनाची का फर्स्ट 20 टर्म्स चाहिए, 10 टर्म्स नहीं चाहिए, तो वो भी हम लोग देख लेंगे, उसमें भी कोई बड़ा नहीं है। बस हम लोग n यूजर से लेंगे। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब अगर हम लोग पहला 20 टर्म प्रिंट कराना चाहते हैं तो n हम लोग ले लेंगे 20। समझ आ रहा है? अगर पहला 10 टर्म प्रिंट कराना चाहते हैं तो n हम लोग ले लेंगे 10। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेंगे इंपोर्ट जावा डॉट util डॉट स्टार क्लास फिबोनाची, क्लास फिबोनाची, ठीक है। अंदर गए, अंदर जाके स्टैटिक वॉइड मेन, स्टैटिक वॉइड मेन, यहां पे हम लोग क्या करेंगे? स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन। फिर हम लोग लेंगे इंट n इक्वल टू 0, इंट n इक्वल टू 0। देन हम लोग क्या करेंगे? सिस्टम डॉट, हम लोग क्या करेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट println enter the total number of terms, enter the total number of terms till which you want to print the series, till which you want to print the फिबोनाची सीरीज, ठीक है। ये हो गया हम लोग का मैसेज। फिर हम लोग क्या करेंगे? n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट, n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट कर देंगे n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग का क्या रहेगा? हम लोग का सब कुछ सेम रहने वाला है। सो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग एक ले लेंगे इंट a इक्वल टू 0, देन हम लोग ले लेंगे इंट b इक्वल टू 1, ठीक है। और हम लोग एक और वेरिएबल लेंगे इंट c इक्वल टू 0, और एक और वेरिएबल ले लेंगे इंट i इक्वल टू 0 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग फॉर लूप चलेंगे। सबसे पहले हम लोग इन दोनों को प्रिंट कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट println, पहले एक मैसेज डाल देंगे आवर फिबोनाची सीरीज, ऐसे करके एक मैसेज डाले। देन अगला लाइन में क्या डालेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट println, हम लोग सबसे पहले a को प्रिंट कर दिए, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट println हम लोग देन b को प्रिंट कर देंगे। समझ आया? ये कैपिटल भी नहीं होगा, ये स्मॉल भी होगा, ठीक है। तो हम लोग a को प्रिंट कर दिए, तो a में क्या था? 0 0 प्रिंट हो गया, b में क्या था? 1, तो 1 प्रिंट हो गया। अब उसके बाद का टर्म्स प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे? लूप चलाएंगे। फॉर i इक्वल टू, या तो 1 से लेके 8 तक चलाओ, या तो 2 से लेके 10 तक चलाओ, जाओ मन वो करो। सो i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n माइनस 2, i प्लस प्लस। हम लोग 2 टर्म पहले ही प्रिंट कर चुके हैं, 0 और 1 प्रिंट कर चुके हैं। तो जितना, अगर कोई बोला 15 टर्म, तो हम लोग 13 टर्म प्रिंट करेंगे, क्योंकि 2 टर्म पहले ही कर चुके हैं। तो और 13 टर्म्स हम लोग का बाकी है प्रिंट करने का। समझ आ रहा है? अंदर जाके क्या करेंगे? c इक्वल टू a प्लस बी सेमीकोलन, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट println
हम लोग क्या करेंगे, सी को हम लोग कर देंगे प्रिंट और सी प्लस ऐसे करके कॉमा भी डाल देंगे एक तो, ऐसे हम लोग का कॉमा भी अच्छा से आएगा। वैसे हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर रहे हैं तो कॉमा का जरूरत नहीं है, कॉमा का जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे ही प्रिंट कर दे रहे फिबोनाची सीरीज, कॉमा कॉमा का जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या होगा, हम लोग का ए बन गया बी, ए बन जाएगा बी और बी बन जाएगा सी, ये हो जाएगा हम लोग का क्लोज, ये क्लोज हो गया। फिर इसके बाद हम लोग, ये हो गया मेन का क्लोजिंग और ये हो गया हम लोग का, ये मेन का क्लोजिंग और ये क्लास का क्लोजिंग, तो हम लोग क्या हो गया, पूरा प्रोग्राम खत्म। और अगर सेम चीज किसी को व्हाइल लूप से करना होता तो वो कैसे करता, देख लो, कुछ करना नहीं है, यहां पे हो जाता इंट ए इक्वल टू 0, देखो यहां तक पूरा सेम रहता, ये पूरा चीज सेम, ये पूरा चीज क्या रहता, सेम रहता, व्हाइल लूप में भी ये पूरा चीज सेम रहता, मतलब ए लेते, बी लेते, सी लेते बस, और प्रिंट करा देते ए को, बी को और फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करा देते, बस हम लोग का एक चीज अलग रहता, क्या, देखो हम लोग यहाँ पे क्या लेते, इनिशियलाइजेशन बाहर, सो इंट आई इक्वल टू 1 हम लोग बाहर लेते, इंट आई इक्वल टू 1 हम लोग बाहर लेते, देन हम लोग व्हाइल लूप चलाते, व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू n माइनस 2, आई लेस देन इक्वल टू n माइनस 2 हम लोग कंडीशन लगा दिए, जो यहां पे कंडीशन था। ठीक है, उसके बाद हम लोग लूप के अंदर जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सी इक्वल टू ए प्लस बी, देन हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर देते सी को। ठीक है, देन हम लोग क्या करते, ए को बी बनाते और बी को हम लोग सी बनाते, और हम लोग कर, और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, अपडेशन, तो हम लोग यहां पे क्या करते हैं, आई प्लस प्लस और यहां पे हम लोग करते हैं लूप क्लोज, तो एग्जैक्ट सेम, एग्जैक्ट हम लोग क्या करते हैं सेम, और कुछ चेंजेस नहीं है। उसका बाद यहाँ पे हम लोग का जाता मेन का क्लोजिंग और ये आ जाता हम लोग का क्लास का क्लोजिंग, कुछ नहीं है, इनिशियलाइजेशन बाहर है, ए हम लोग यहाँ पे ये सब कुछ सेम है, इनिशियलाइजेशन बाहर है और सब कुछ सेम है, सबको समझ आ रहा है, सबको सेम है, मतलब जैसे देख लो एक बार, अगर आप कंसिडर ए 0 है, फिर इंट हम लोग का बी 1 है, फिर हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करा दिए आवर सीरीज, आवर फिबोनाची सीरीज, देन हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करा दिए ए को, देन हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करा दिए बी को, लो पूरा ही कर दिया। यहाँ पे हम लोग लिख दिए थे इंट आई इक्वल टू 1, इनिशियलाइजेशन बार और सब कुछ सेम, सबको समझ आ गया अच्छा से। सो हम लोग का हो गया फिबोनाची सीरीज पूरा अच्छा से कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सो अब हम लोग देखते हैं कि फिबोनाची सीरीज कैसे प्रिंट करते हैं। सो सबसे पहले क्लास बना लेते हैं फिबोनाची, ठीक है, फिबोनाची, देन हम लोग इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार सेमीकोलन, ओके, देन क्लास फिबोनाची हो गया, देन स्टैटिक वर्ड मेन, ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सो स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है, फिर हम लोग एक मैसेज डालेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द नंबर till which you want to print the Fibonacci series, ठीक है, enter the number नहीं, enter the terms till which you want to print the Fibonacci series, कितना, enter the number of terms, एकदम बेस्ट, enter the number of terms till which you want to print the Fibonacci series, ये हो गया, सेमीकोलन एंटर, देन हम लोग वेरिएबल ले लेंगे int n इक्वल टू 0 सेमीकोलन, देन n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट हो जाएगा, ठीक है, सेमीकोलन डाल दिए, यहां तक हो गया। फिर हम लोग वेरिएबल लेंगे int a इक्वल टू 0, int b इक्वल टू 1, उसके बाद int c इक्वल टू 0 और एक वेरिएबल लेंगे int i इक्वल टू 0। a हम लोग का कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म फिबोनाची का, b हम लोग का कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म,
उसके बाद हम लोग ए और बी को ऐड करते जाएंगे सी में, ठीक है। और फिर देखो, तो सबसे पहले हम लोग एक मैसेज डालते हैं system.out.println, ठीक है। द फिबो एंड टर्म्स, क्या डालेंगे, एक मैसेज डालना है, द फिबोनाकी सीरीज टिल, इसको क्लोज करते हैं, प्लस एन डाल दे रहे हैं, ठीक है, टर्म, द फिबोनाकी सीरीज टिल एन टर्म्स, ठीक है, द फिबोनाकी सीरीज टिल एन टर्म्स, और एन हम लोग को यूजर हम लोग देंगे, इनपुट देंगे, ये हो गया क्लोज, ठीक है, द फिबोनाकी सीरीज टिल एन टर्म्स हो गया। देन सबसे पहले हम लोग एक मैसेज डालेंगे system.out.println, सबसे पहले हम लोग ए को प्रिंट कर दिए, ठीक है। देन हम लोग फिर system.out.println को कॉपी कर लेते हैं और हम लोग फिर बी को प्रिंट करेंगे। हम लोग ए को प्रिंट कर दिए, फिर बी को प्रिंट कर दिए, तो हम लोग फर्स्ट यहाँ पे हम लोग डबल स्लैश डाल के लिख दे रहे हैं, फर्स्ट फिबोनाकी टर्म, ठीक है, फर्स्ट फिबोनाकी टर्म, और ये हम लोग का है सेकंड फिबोनाकी टर्म। तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म हम लोगों ने प्रिंट कर चुका है पहले ही। तो अगर मानो 10 टर्म्स हम लोग को प्रिंट करने को यूजर दिया, तो हम लोगों ने फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म तो प्रिंट कर दिया, और हम लोग को कितना टर्म प्रिंट करना होगा, 8 टर्म। तो उसी के लिए हम लोग अब लूप चलाएंगे। सो फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n-2, अगर n यूजर 10 देगा तो हम लोग और कितना बार लूप चलाएंगे, 8 बार, 1 से लेके 8 बार, समझ आ रहा है। अगर 10 दिए तो n कितना हो जाएगा, n-2 कितना हो जाएगा, 8, तो 1 से लेके 8 बार चलेगा। और क्या करेंगे हम लोग, i प्लस प्लस, समझ आ रहा है, 1 से लेके 8 बार, 8 बार लूप घूमेगा, क्योंकि हम लोगों ने 2 बार तो प्रिंट कर ही चुका है ना, 2 टर्म्स तो प्रिंट कर ही चुका है। देखो पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर देखते हैं। देन c इक्वल टू a प्लस b सेमीकोलन, देन system.out.println c को प्रिंट कर देंगे। देन अगला लाइन में क्या करेंगे, a बन जाएगा b और b बन जाएगा c, a बन जाएगा b और b बन जाएगा c सेमीकोलन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, फॉर लूप को क्लोज कर दिए, उसके बाद मेन को क्लोज, और उसके बाद क्लास को क्लोज। अब हम लोग एक बार इसको कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। नो सिंटैक्स एरर, ठीक है, नो सिंटैक्स एरर। इसको करते हैं रन, ध्यान से देखना, हम सबसे पहले 10 डाल लें। तो देखो, द फिबोनाकी सीरीज टिल 10 टर्म्स, द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ फिबोनाकी सीरीज। ये मैसेज अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, पहले ये मैसेज करते हैं, ठीक है। तो इसको हटाओ, द फर्स्ट ऐसे करके डालते हैं, प्लस एन डाल देते हैं, फिर प्लस डालते हैं, द फर्स्ट एन फिबोनाकी टर्म्स। ये ज़्यादा सही है, ये ज़्यादा मस्त लग रहा है। अब कंपाइल करते हैं, नो सिंटैक्स एरर, मैसेज चेंज करने से कौन सा एरर आता है। कंपाइल किया, 10 डालते हैं, एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स टिल विच यू वांट टू प्रिंट द फिबोनाकी सीरीज, एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स टिल विच यू वांट टू प्रिंट द सीरीज, ठीक है। तो हम लोग किए 10, द फर्स्ट 10 फिबोनाकी टर्म्स आर 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 और 34। अब ध्यान से समझो, ये जो 0 और 1 था, ये a है 0 और b था 1, तो ये हम लोग खुद से प्रिंट किए, तो इसके तो 2 टर्म हो गया, और हम लोग को कितना टर्म चाहिए, 8 टर्म। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना टर्म्स है, यहाँ से लेकर, अरे यार सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टर्म्स है, 8 टर्म है। इसीलिए हम लोगों ने लूप कितना बार चलाया, 1 से लेकर 8 तक चलाया, 1 से लेकर 8 तक, समझ आए। इसको करो क्लियर, इसको करो ओपन, ठीक है। यहाँ पे एक स्पेस डाल देते हैं। अब समझना, अगर यहाँ पे हम 2 डाल दिए, i इक्वल टू 2, और हम i लेस देन इक्वल टू n डाल दिए, देखो अब इसका मतलब क्या हुआ, 2 टर्म हम लोग पहले प्रिंट कर चुके हैं, 2 से लेकर 10 तक। अगर 2 से लेकर 10 तक काउंट करेंगे, n मानो 10 दिए, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो कितना नंबर हुआ, 2 से लेकर 10 तक के बीच में कितना नंबर आता है, 8 बार नंबर आता है। तो अगेन देखो क्या होगा, कंपाइल, कुछ चेंज होगा क्या कोड में, नहीं, देखो कुछ लॉजिक, देखो 10 डालें, वापस वही आएगा। ये क्या हुआ, हम लेस, रुको,
यहाँ पर लेस देन इक्वल टू n, 2 से लेके लेस देन इक्वल टू n डाले। हाँ, 55 कैसे आ गया? कंपाइल करते हैं। 10 55 लेस देन n, 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना हुआ? वो 9 हो गया ना, 2 से लेके 9 तक होगा, यही तो गलती हो गया। 2 से लेके n माइनस 1, 2 से लेके n माइनस, या ऐसे भी मत करो, 2 से लेके i लेस देन n कर दो, बस हो गया। मतलब 2 से लेके कहाँ तक चलेगा? लेस देन n, मतलब 9 तक। तुम गिनो 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हुआ? 3 + 3 6, 6 + 8 2, 8 हुआ। कंपाइल करो, देखो इसको कंपाइल किए, रन करो, देखो 10 डालो, देखो आ गया। देखो समझ आ रहा है सबको? तो सबसे बेस्ट तरीका मैं तो यही बोलूँगा, अगर आपको कंफ्यूजन नहीं चाहिए, आप यहाँ पे 1 डालो और i लेस देन इक्वल टू n माइनस 2 डालो, बस बात खत्म। 1 से लेकर n माइनस 2, मतलब 1 से लेकर कहाँ तक चलेगा? 8 तक। और हम लोगों ने पहले ही 2 टर्म प्रिंट कर चुका है, तो 8 बार लूप घूमेगा, 8 बार लूप घूमेगा तो और 8 टर्म्स हम लोग का प्रिंट हो जाएगा, खत्म हो गया प्रोग्राम। एकदम क्लियर है सबको? ठीक है, ठीक है। अब हम लोग इसी को वाइल लूप में करते हैं। तो वाइल लूप में क्या होगा? देखो सबसे पहले यहाँ इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और इस चीज को यहाँ लिख देते हैं। सो इंट i इक्वल टू 1 यहाँ पे लिख दिए, इनिशियलाइजेशन हो गया। अब इसको मिटाते हैं, कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे। सो वाइल i लेस देन इक्वल टू n माइनस 2, यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया कंडीशन। और अपडेशन हम लोग कहाँ लगाएंगे? जो लास्ट लाइन ऑफ द वाइल लूप है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? i प्लस प्लस। लो अब इसको रन कर देते हैं, कंपाइल किए और इसको किए रन। अगेन हम लोग 10 डालते हैं, देखो आ गया। द फर्स्ट 10 फिबोनाची टर्म्स आ गया। इसको क्लोज करते हैं, एक बार इसको 20 डाल के देखते हैं क्या आता है। 20, तो लो द फर्स्ट 20 फिबोनाची टर्म्स, ठीक है। सो हम लोग का प्रोग्राम एकदम सही तरीके से काम कर रहा है। सो अब हम लोग करते हैं इसको क्लोज। चलो बाय बाय।